10। लोग यहाँ कहते भी हैं कि जैसे जिसकी मति अर्थात जैसा बुद्धि अंतकाल में होती है वैसी ही उसकी गति होती है, अर्थात जैसा जिसका निश्चय होता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, तुम भी अपने को शुद्ध बुद्ध और मुक्त रूप मानो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा को जो बंध और मोक्ष से वे दोनों वास्तव में हैं या अवास्तविक हैं। यदि बंध वास्तव में है तब तो उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि मोक्ष ही वास्तविक है तो जीव को बंध कदापि नहीं होना चाहिए। हे जनक, बंध और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देहादिकों के अभिमान करके जीव अपनों को बंधायमान करके मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में न उसमें बंध है और न मोक्ष है। जीव आत्मा है, एक है, पूर्ण है, मुक्त है, असंग है, निष्प्रिय है और शांत है। भ्रम संसार वाला भान होता है। वास्तव में उसमें संसार तीनों कालों में नहीं है। उसमें एक दृष्टांत से समझाना चाहता हूँ। एक पुरुष का नाम बेवकूफ था और उसकी स्त्री का नाम फजीती था। एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके कहीं चली गई। तदनंतर वह स्त्री को खोजने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर एक तपस्वी उसको मिला, जिसने उससे पूछा कि तू जंगल में क्यों घूमता है। उसने कहा कि मैं अपनी स्त्री को खोजता हूँ। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है। तब उसने कहा कि मेरा नाम बेवकूफ़ है और मेरी स्त्री का नाम फजीती है। तब उसने कहा, बेवकूफ़ को फजीतियों की क्या कमी है। जहाँ पर जाओगे वहाँ पर उस बेवकूफ़ को फजीती मिल जाएगी। दृष्टांत में जब तक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है तब तक इसको जन्म मरण रूप फजीतियों की क्या कमी है। जब ज्ञानवान होगा तब बंध से रहित हो जाएगा।